सुलोचना, हो सके तो मुझे माफ करना। हाँ, तुम्हें इस हालत में इस तरह छोड़कर मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन क्या करता, अपने ही घर में खुद के बेटे और बहू के हाथों हुआ अपमान में बर्दाश्त नहीं कर पाया। सुलोचना, दुनिया अगर कुछ कहती ना तो हम सब मिलकर उसका डट कर सामना कर सकते हैं, लेकिन अपने ही घर में खुद का बेटा अगर आपसे पराया व्यवहार करने लगे तो उसे कैसे सह सकता था मैं? उसका सामना कैसे कर सकते हैं हम? इसलिए मुझे जाना पड़ा। हाँ, लेकिन मानव ने जब तुम्हारे बारे में मुझे बताया, विनोद और मंजूषा की वो शर्मनाक हरकतें बताई, तो मैंने वापस आने का फैसला किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक क्षण, आप वादा कीजिए कि दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। वादा कीजिए। मैं आज तुमसे ये वादा करता हूँ सुलोचना कि आज के बाद मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कभी नहीं। नहीं मानव, आज नहीं। आज के दिन प्लीज गुस्सा मत कीजिए। लेकिन अर्चना, इसने हमारे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने आने की क्या जरूरत है। मैं आपको बात में समझाती हूँ ना। वैशु के लिए, आई बाबा के लिए अभी नहीं, प्लीज। बाबा वापस आ गए? मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम इतनी रात के? अरे तुम्हें वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम नहीं जाओगे वहां। लेकिन क्यों मंजू? अरे लेकिन क्या? तुम क्या सोचकर वहां पर जा रहे हो कि वहां वो लोग फूल बरसाकर तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हारी आरती उतारेंगे? विनोद, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उल्टा वो जो चोर है ना, तुम्हें 4 बातें सुनाएगा और साथ में कुछ नसीहत भी दे देगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमसे मैंने कितनी बार बोला कि मेरे बाबा चोर नहीं है। अरे इस तरह मुझ पर चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा विनोद। तुम्हारे बाबा चोर थे और रहेंगे। अगर वो चोर नहीं होते ना तो इस तरह इतने दिनों तक मुंह छुपाकर नहीं घूमते रहते। खैर, मुझे उनके बारे में बात करके अपना मूड नहीं खराब करना है। और तुम भी अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाकर सो जाओ चुपचाप। सोम रो रहा था तो मुझे लगा इसे भूख लगी होगी, इसलिए। मैं मानता हूँ अर्चना कि मैं दिन भर काम में बिजी रहता हूँ और बच्चों को वक्त नहीं दे पाता,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता हूँ। नहीं मानव, मेरा मतलब वो नहीं था। आपने क्यों इतनी जबरदस्ती, मतलब मैं बना देती बस तो। अर्चना, सोम की जिम्मेदारी जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। और फिर जब हम हमारे अपनों के लिए कुछ करते हैं तो ना तो जिम्मेदारी का एहसास होता है और ना ही किसी बोझ का, बस एक तरह का सुकून मिलता है। लो इसे, नींद आ रही। मानव, क्या सोच रहा है? आई के बारे में सोच रहा था। अर्चना क्या बीती होगी आई पर जब उन्हें पता चला कि उनका घर किसी और ने खरीद लिया है। तो अच्छा हुआ कि विनोद दादा से बात करके तुमने वो घर एक रात के लिए किराए पर ले लिया और वहां इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की। आई का थोड़ा बहुत दुख तो कम हुआ होगा। मानव, एक बात कहूं, मानव, आई को सबसे बड़ी खुशी आपने दी। आपने आई को बाबा वापस लौटा है और इससे बड़ा तोहफा आई के लिए क्या हो सकता है? वो अपने गम वैसे ही सारे भूल चुकी। एक बात कहूं मानव, एक औरत के लिए अपनी शादी की सालगिरह इस तरह अकेले मनाना बहुत तकलीफदायक होता है और ये मैं समझ सकती हूँ। आ गई वापस मुंह उठाकर। अरे नीलामी में जाने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आऊंगी लेकिन इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी। तो अब क्या हुआ, क्यों वापस आ गई? अरे आई तो आई, साथ में अपने पति देव को भी ले आई। अरे अब इस घर के लोगों को दो दो लोगों का बोझ संभालना होगा। अरे कम से कम रिश्तेदारी का तो ख्याल रखा होता कि समझियो क्या रहे ना रहे, लेकिन इन लोगों को कौन समझाए। हाँ। ये मेरी सुंदरी, अभी तो मुंह बंद कर। कितना बोलेगी, कितना सुनाएगी? अरे रिश्तेदारी है बेटा, रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। आखिर है वो मेरी समधन, मेरी अर्चना की आई। अरे वो तो मुझे बड़ी बहन मानती है। उनके लिए अगर मुझे लाख तकलीफें उठानी पड़ी ना तो भी उठा लूंगी, लेकिन मुंह बंद रख। कितना बोलेगी तू, कितना बोलेगी? देखिएगा एक दिन आपकी अच्छाई ना आपको डुबो देगी। ये बुढ़ा बुढ़ी ना एक दिन आपका कमरा हड़प कर लेंगे और आपको हॉल के किसी कोने में ना ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। हाँ अरे जाने दो बेटा, उनके लिए मैं ये सब बर्दाश्त कर लूंगी। कितना बोलेगी तू? अरे सुलोचना ताई, अरे सुलोचना ताई, आपने सुंदरी का बोलना सुना क्या? बुरा लगा? है? उसने गलत तो नहीं कहा ना? मतलब उसका कहना है कि आपने वादा किया था घर की नीलामी के बाद आप दोबारा यहाँ नहीं आने वाली, और यहाँ आ गई दोबारा आप ना? अब वैसे तो मैं आपको जानती हूँ, आपके आत्मसम्मान को जानती हूँ। अगर आप यहाँ से जाना चाहती है ना तो मैं रोकूंगी नहीं आप। है? मैं मानती हूँ, मैंने वादा किया था कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। यकीन मानिए, मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती। अर्चो की जिद की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। कोई बात नहीं, बेटी के प्यार ने मुझे वादा भुला दिया था। सुंदरी की बातों ने याद दिला दी। मैं आज ही यहां से जाऊंगी। आई ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये घर छोड़कर कहां जाएंगी आप? नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा।
अरे बेटा, वो जाना चाहती है तो जाने देना, रोक मत उसे। देख बेटा, इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ रास्ते पर भी सुखी रह सकता है, और मैं चाहती हूँ कि वो सुख उनको हमेशा मिले, इसलिए मैं इन्हें नहीं रोक रही। तू ऐसा मत सोच कि मैं उनको जाने से रोक नहीं रही हूँ। पूछ ताई, मैंने बोला कि नहीं आपको? आप चाहे तो और 4-5 दिन रह सकती है, बोला ना? हाँ, लेकिन वो मेरी बात मानती ही नहीं है। देख बेटा, वो बाजू का माहौल देख रही है, आजू बाजू वाले जो मुंह में आए बोले जा रहे, उनका मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते हैं ना। देख बेटा, ये उम्र में उनके बेटे ने उनकी जिम्मेदारी टाल दी है ना, और मैं चाहती हूँ कि इनका बेटा भी मेरे बेटे जैसा इनकी देखभाल करे। सुलोचना, क्या बात है? तुम ये बैग क्यों पैक कर रही हो? अरे भाई, क्या बात है, बताओ तो सही। हम कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, हम ये घर छोड़कर जा रहे, अब यहाँ नहीं रहेंगे। देखिए, आज तक यहाँ रहना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब आप आ गए। हम कहीं भी कैसे भी जिंदगी काटेंगे, लेकिन बेटी के ससुराल में रहकर उनको तकलीफ नहीं देंगे। चलिए यहाँ से, चलिए। आई प्लीज मेरी बात तो सुनो। आई ऐसे मत जाओ, बाबा प्लीज मेरी बात सुनिए, ऐसे मत जाओ। आई एक सेकंड रुक जा। तो ये क्या कर रही है आई? तू घर छोड़कर क्यों जा रही है? देख आई, मुझे पता है सुंदरी ने तुझसे जो भी कहा वो गलत कहा, मैं उसे डांटूंगी पक्का, लेकिन इस तरह घर छोड़कर मत जा। सविता की बात का बुरा मान रही आई, वो जानती है ना आई को, वो कैसी है, वो कुछ कह देती है लेकिन उनके मन में कुछ नहीं होता है। इस तरह घर छोड़कर मत जा। अर्चू, मुझे जाने दे। आई देख, पहले ही मेरी वजह से सबको बहुत तकलीफ हुई, अब हम दोनों किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। लेकिन तू जाएगी कहाँ आई? तू वैशु के घर जाएगी? तू वहाँ कैसे रहेगी उस धर्मेश के साथ? तू मुझे बता। तो वर्षा है, मैं वर्षा के घर चली जाऊंगी। नहीं वर्षा का कुछ पता नहीं वो कहाँ है, और तू ऐसे उसके साथ कैसे रहेगी? उसको खुद को कितनी प्रॉब्लम्स है। देख, कोई भी फैसला करने से पहले 10 बार सोच ले। प्लीज इस तरह घर छोड़ के मत जा बाबा, प्लीज। अर्चू, मुझे मत रोक बेटा। देख, इसी में हम दोनों की खुशी है। और वैसे भी मैंने तुझे कहा था, याद है, कि 2 समधन एक घर में नहीं रह सकते, क्योंकि वो दोनों भी अपने अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनकी भलाई को लेकर झगड़ती, और फिर उसका असर बच्चों पर होता। शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मानव, तू क्या कह रहा है बेटा? तू ये घर छोड़कर जाएगा? हाँ, मुझे छोड़कर जाएगा बेटा? माना बेटा, तुम समझदार हो, इस तरह जज्बातों में आकर फैसला लेना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये तुम्हारा घर है, इस घर के प्रति, यहाँ रहने वालों के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन्हें छोड़कर तुम कहीं जा नहीं सकते। और फिर मैं अकेली थोड़ी हूँ, अर्चू के बाबा है मेरे साथ। हम फिर से एक बार नई जिंदगी शुरू करेंगे। भाई मेरी बात नहीं माना, देख, मैं तेरा प्यार समझती हूँ, लेकिन हमारे लिए तू अपना घर छोड़ दे, ये हमें मंजूर नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने सुलोचना। देख, मैं तेरा उनके प्रति प्यार आदर समझ सकती हूँ, लेकिन उनका उनकी जगह, अपना घर अपनी जगह। नहीं, मेरे लिए दोनों चीजें उतनी इंपॉर्टेंट है।
अगर सुलोचना आई यहां नहीं रहेंगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। उनके बेटी की तरह मैं उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर उनका एक बेटा उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो उनका दूसरा बेटा यह जिम्मेदारी जरूर उठा सकता है। उनका दूसरा बेटा है ही नहीं बेटा। उनका दूसरा बेटा मैं हूं आई। मैं सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए इन्हें आई नहीं कहता, दिल से आई मानता हूं इन्हें। सुलोचना ताई, आप ही इसे समझाइए ना। आप किसी व किसी की बात नहीं मानता हो। आप इसे कहिए ना, हमें छोड़कर ये घर छोड़कर मत जाइए। समझाइए ना इसे। बेटा हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें तुम्हारा जैसा बेटा मिला। इस खुशी के आगे तो विनोद का नालायक होना भी हमें, उसका गम भी हमें महसूस नहीं हो रहा। लेकिन मानव दुनिया की यही रीत है कि औरत की जिम्मेदारी सबसे पहले उसका पति उठाता है। ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है बेटा? तेरे जाने के बाद मैं दम घुट घुट के मर जाऊंगी। नहीं आई। आई के बच्चे, तूने सोचा ही कैसे मुझे छोड़ जाने का? तू घर से बाहर निकला, एक कदम भी डाला तो मैं यहाँ दम तोड़ दूं। आई। तू चाहता है ना, तू चाहता है सुलोचना तैयार है, रहने दो उसे। मैं नहीं जाने बोलूंगी, रोकूंगी, मैं उन्हें रोकूंगी। सुलोचना ताई, ताई आप यहाँ से मत जाइए। मुझे मेरे बेटे से अलग मत करिए ताई, मत करिए। आप बेटे से जुदा होने का दुख भुगत रही है ना, मुझे नहीं भुगतना हो तो मेरे बेटे से मुझे मत चिता कीजिए। इस घर की मालकिन सविता देशमुख आपसे विनती कर रही है, आप मेरे घर में रहना। आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, कोई ताने नहीं मारेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कोई आपको ये जताएगा नहीं कि ये आपके दामाद का घर है। आप शांति से रहना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बताइए ना, आप जाएगी नहीं? नहीं यहाँ से वादा करना, आप नहीं जाएगी यहाँ से। वादा करना, आप नहीं जाएगी। हाँ, मैं बोल रही हूँ, आप नहीं जाएगी ना? नहीं जाएगी ना? हाँ, रहेगी, रहेगी, ये रहेगी। मानव, खाना। मानव और बच्चे कितने खुश लग रहे हैं ना। पप्पा, इनकी खुशियां हमेशा इसी तरह बनाए रखना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं कि मुझे मानव जैसे पति मिले। कुछ देर पहले उन्होंने बेटे होने का फर्ज निभाया और अब यहाँ
बच्चों के साथ इस तरह खेलकर अपने पिता होने का फर्ज निभा रहे। सचमुच माने आप एक अच्छे पति नहीं बल्कि अच्छे बेटे भी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा जिंदगी भर साथ निभाएंगे। सारा सामान ले लिया ना? हाँ ले लिया। ये रहा, यही मौका है पता लगाने का। भैया 1 मिनट ऑर्डर रोकना। वैशु तुम जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं करके आता हूँ। अभी अचानक? मैं आता हूँ, तुम जाओ। अच्छा भैया चलिए। ये आदमी इस होटल में क्या कर रहा है? मुझे पता लगाना होगा। ये लीजिए सर, करंजकर हाउस के पेपर्स। आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं सारे पेपर्स लाया हूँ। थैंक यू कुजिंद्र। तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई कि आपने ये घर दुगनी कीमत में खरीदा। ये घर खरीदने की कोई प्रोफेशनल वजह या पर्सनल? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मैंने तुमसे एक काम कहा, तुमने किया, और मैंने इसकी कीमत तुम्हें दे दी है। नाउ दिस प्लॉट इज माइन। व्हाट आई डू विद द प्लॉट इज नन ऑफ योर बिजनेस। यू मे लीव नाउ। ओके। अच्छा, तो करंजकर घर खरीदने के पीछे चेहरा तो गजेंद्र का था, लेकिन दिमाग डीके सर का था। दांव पेच खेलने के मामले में तो डीके सर मेरे भी गुरु निकले। उन्होंने काम के बहाने मानव को शहर से बाहर भेज दिया और नीलामी के वक्त किसी दूसरे आदमी को भेजकर करंजकर घर खरीद लिया। वाह डीके सर वाह, मान गए। क्या जोर का तमाचा मारा है आपने मानव के चेहरे पर। उसने आपको चौल वाला प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया, तो आपने तो उसे। अब अगर मैं सीधे जाकर ये बात मानव को बता दूं तो मानव गुस्सा होगा। सीधा यहाँ आकर डीके सर से उनके किए का जवाब मांगूंगा, फिर दोनों में झगड़ा होगा और डीके सर मानव को धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। इसमें मेरा फायदा ही फायदा। दामू, हम लोग यहाँ बैठेंगे है ना, मस्ती करेंगे। ओ मेरा कुटु कुटु। उठ उठ। ये कुर्सी मेरे दामू के लिए है, बैठ, बिठा उसको। अच्छा है, इस दामू के बोझ से तो बचाऊंगी। दोनों बच बच बच। उठ उठ, इधर आ। तू मेरी कौन है? सेक्रेटरी। तो इतना तुझे मालूम नहीं है? सेक्रेटरी को मालिक के बाजू में खड़ा होना चाहिए। जाके उधर खड़ी रहे, नाटक करती है। अनपढ़ है ना, नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। अच्छा, तो हम मीटिंग चालू करें? अरे सविता ताई, अर्चना को तो आ जाने दीजिए। अर्चना क्यों चाहिए? मेरे मानव ने ये प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया है और उसका बॉस मान भी गया। लो अर्चना भी आ गई।
मानो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसी उलझनें पैदा कर देती है जिनमें हमें हमारी अनचाही चीजों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। देखो मैं मुझे मेरी बात पूरी करने दो मानो। मैं यहाँ तुमसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये इन्फॉर्मेशन करंजकर घर के बारे में है तो भी नहीं सुनना चाहोगे। मानो मैं तुम्हें उस इंसान का नाम बताना चाहता हूँ जिसने करंजकर घर खरीदा है। उस इंसान का नाम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तुम जिसे अपना आदर्श मानते हो, जिसकी तारीफ करते नहीं थकते, उस इंसान ने छल और धोखे से तुमसे वो घर छीना। उस इंसान का नाम है डीके। मैं जानता था तुम जरूर ऐसी कोई बकवास करो। डीके सर और मेरे बीच दरार पैदा करने की एक और साजिश रची तुमने, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। मानो मैंने कोई साजिश नहीं की। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ जाके डीके सर से पूछो। लेकिन डीके सर ऐसा क्यों करेंगे? तुमसे बदला लेने के लिए। कैसा बदला? तुम्हारे इनकार का बदला। मानो तुमने चौल वाले प्रोजेक्ट को करने से इनकार कर दिया था, उसी बात का गुस्सा निकाला वो। वो अच्छी तरह से जानते थे कि करंजकर घर की नीलामी होने वाली और तुम हर हाल में वो घर खरीदना चाहते। फिर भी उन्होंने तुम्हें शहर से बाहर भेज दिया और तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो घर तुमसे छीन लिया। वो जानते थे कि वो घर अर्चना और उसकी आई के लिए कितना मायने रखता है। उन्होंने वो घर खरीदकर तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा। मानो मैं मानता हूं कि नीलामी के वक्त मैं भी तुम लोगों के खिलाफ खड़ा था, लेकिन मैं तो हूं ही पैदाइशी कमीना। लेकिन वो आदमी जो अच्छाई और ईमानदारी का चोला पहने बैठा है और पीठ पीछे से वार कर रहा है, उसका क्या? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो जाओ जाकर पूछो डीके सर से कि उन्होंने करंजकर घर खरीदा है या नहीं। मैं डीके सर के पास तो जरूर जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात जरा भी झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं, और वैसे डीके सर ये सब क्यों करेंगे? तुम दोनों मियाँ बीवी की यही प्रॉब्लम है, किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते। मानव ने चौल वाला प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया था ना, उसी बात का बदला लेने के लिए डीके सर ने साजिश रची थी। तुम मेरी बात पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन सच यही, मैं तो बस मानव की आंखें खोलने के लिए आया था। ये बात सुनकर वो बहुत गुस्सा हो गया था और गुस्से में अक्सर इंसान कोई ना कोई गलत कदम उठा लेता है। मुझे नहीं लगता धर्मेश की बातों में जरा सी भी सच्चाई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।